सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर से जय मसीह। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन से, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा की बातों की ओर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातों तेल से भी अधिक चिकनी चुपड़ी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दुधारी तलवार जैसा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर ढलते बढ़ते रहते हैं और उसके पैर अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा सुनो और मेरी बातों की ओर मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो और उसकी घर के मार्ग पर भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के बस में कर दे, या पराए तेरी कमाई का अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे और तू अपने अंतिम समय में कहे, जब तेरा शरीर खत्म हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगा, मैंने शिक्षा से बैर किया और डांटने वाले का जैसा तिरस्कार किया था। मैंने अपनी गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया, कान ना लगाया। मैं सभा और मंडली पुरानियों के बीच में से अतः बुराई में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड का पानी पिया कर और अपने ही सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे लिए ही रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रहे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए हो? क्या उसका मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से छिपे नहीं है? वह अपना सब मार्गों पर ध्यान करता रहता है। परमेश्वर सबको ध्यान करता रहता है, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से दृष्टि से छिपे हुए नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही आधार के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के कर्मों का प्रतिफल पाएगा। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर का वचन बताता है उसमें हम सावधान रहें। इस दुनिया के पाप, इस दुनिया की नशा, इस दुनिया का धर्म, दुनिया की गलत बातों से बच कर रहें, सावधान रहें, ताकि हम प्रभु के नजदीक निर्दोष और पवित्र साबित हो पाए। प्रियो, इस संसार में विशेष करके व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, परंतु यह परमेश्वर के लोगों को सुधारने के लिए अवसर देता है और परमेश्वर के लोगों को लिए सावधान करता है कि हमें इस तरह का जीवन, जो गलत रास्ता है, उसमें जाने से बचे और भटकने से बचे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनता है, इसलिए जीवन में कभी निराश ना हो, कभी कमजोर ना हो, कभी हताश ना हो, कभी बीमार ना हो। परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह। इस वीडियो में प्रियो इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे देश भारत और पूरा देश विदेश के लिए प्रार्थना करें, ताकि संसार में शांति कायम रहे और लोग पाप से मन फिराकर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रियो, और साथ ही साथ अपने कलीसियाएं, अपने पास्टर, अपने सेवकों,
अपने बड़े और नीचे रहने वाले सभी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घरों के लिए प्रार्थना में याद रखिए। प्रतिदिन परमेश्वर की संगति और वचन में बढ़ते जाए, जिससे आप पाप से बच सकें। ये भजन संगीता परमेश्वर का भजन के बारे में, आराधना स्तुति के बारे में, नीति वचन जो है नैतिक बुद्धि और ज्ञान आपको देता है। और नीति वचन 5 अध्याय में विचार के प्रति सावधान रहना है। इस तरह से आपको हमने आज शिक्षा दी है। गॉड ब्लेस यू।